Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hope so all of you are fine by the grace of Allah Almighty. प्रीवियस लेक्चर में हमने फिजिकल क्वांटिटीज और इसकी टाइप्स, बेस क्वांटिटीज एंड डिराइव क्वांटिटीज को स्टडी किया था और हमने बेस और डिराइव क्वांटिटीज के कुछ यूनिट्स भी पढ़े थे। वो यूनिट्स कहां से आए, उनको क्या बोला जाता है, आज के लेक्चर में हम ये सब डिस्कस करने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सो व्हाट इज अ यूनिट? इससे पहले हमें पता होना चाहिए मेजरमेंट का। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट का हम स्टार्ट करते हैं मेजरमेंट से। व्हाट इज मेजरमेंट? मेजरमेंट इज नॉट ओनली काउंटिंग थिंग्स। मेजरमेंट अशिया को गिनने का नाम नहीं है। तो फिर मेजरमेंट का क्या मतलब है? इसको हम एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। मिसाल के तौर पर मुझे या आपको अगर शुगर की जरूरत हो तो हम क्या करेंगे? दुकानदार के पास जाके कहेंगे चीनी दे दो, तो क्या वो हमें चीनी दे देगा? जी बिल्कुल। वो हमसे पूछेगा हाउ मच क्वांटिटी ऑफ शुगर यू नीड, आपको कितनी मिकदार में चीनी चाहिए। अगर हम बोलते हैं 1 kg, तो वो उनके पास स्टैंडर्ड क्वांटिटी के वेट्स होते हैं जिनको बार्ट्स भी कहते हैं। हाफ kg, 1 kg, 2 kg का। वो 1 kg का बार्ट तराजू के एक पलड़े में रखेगा और दूसरे पलड़े में अननोन क्वांटिटी को मेजर करना शुरू करेगा और फिर तराजू के पलड़ों के बैलेंस करके हमको 1 किलो चीनी दे देगा। अब उनके पास ये जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी के बार्ट्स या जो वेट्स हैं उनका एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया गया है। उस स्टैंडर्ड क्वांटिटी को हम कहते हैं यूनिट। Once a standard is set for a quantity, then it can be expressed in terms of that standard quantity. This standard quantity is called a unit. उन मेजरमेंट्स के लिए एक स्टैंडर्ड सेट कर दिए गए हैं। पाकिस्तान में मेजर किए गए 1 किलो शुगर और चाइना में मेजर की गई 1 किलो शुगर, दोनों की क्वांटिटी बराबर होगी। इसी तरह पाकिस्तान में मेजर की गई 1 मीटर लेंथ चाइना में मेजर की गई 1 मीटर लेंथ के बराबर होगी। मैं डेफिनेशन को रिपीट करता हूं। वंस अ स्टैंडर्ड इज सेट फॉर अ क्वांटिटी, देन इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ दैट स्टैंडर्ड क्वांटिटी। दिस स्टैंडर्ड क्वांटिटी इज कॉल्ड यूनिट। तो ये थी बच्चों यूनिट की डेफिनेशन। इंसान को शुरू से ही अशिया की क्वांटिटी को मेजर करने की जरूरत पेश आती रही है और वो अशिया का तबादला भी करते रहे हैं। उन्होंने क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए कुछ पैमाने भी बनाए थे जो सिर्फ महसूस इलाकों या आप कह लें हितों तक महदूद थे। जब वो क्वांटिटीज का तबादला करते, अशिया का तबादला करते, तो बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ता। साइंस और टेक्नोलॉजी में जब तरक्की हुई तो साइंस और टेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन को डेवलप किया गया, तो उनमें भी जो आप कह लें क्वांटिटीज थी, अशिया थी, उनको भी मेजर करने की जरूरत पेश आई। साइंसदानों ने साइंटिस्ट ने जब इन क्वांटिटीज का तबादला किया तो बहुत से मसाइल ने जन्म लिया। उन मसाइल को हल करने के लिए एक कॉन्फ्रेंस बुलाई गई। उस कॉन्फ्रेंस में तमाम साइंटिस्ट ने इस बात पर इत्तेफाक किया कि तमाम बेस क्वांटिटीज के लिए बेस यूनिट बनाए जाएंगे, तमाम डिराइव क्वांटिटीज के लिए डिराइव यूनिट्स बनाए जाएंगे। सो द 11th जनरल कॉन्फ्रेंस थी जिसमें इस बात पर इत्तेफाक किया गया। द 11th जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजर्स adopted a worldwide system of measurement called International System of Unit. इस कॉन्फ्रेंस में तमाम क्वांटिटीज के लिए एक स्टैंडर्ड सेट किया गया। तमाम क्वांटिटीज को अब उसी स्टैंडर्ड के मुताबिक मेजर किया जाता है। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट को हम जनरली रेफर करते हैं SI से भी। अब जब भी बोलेंगे कि इस क्वांटिटी का SI यूनिट ये है, तो इसका मतलब है उस क्वांटिटी के लिए इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट में एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया गया है और उस क्वांटिटी को उसी स्टैंडर्ड के मुताबिक मेजर किया जाएगा। नेक्स्ट हम बेस यूनिट्स एंड डिराइव यूनिट्स को डिफाइन करते हैं और उनके यूनिट्स
और सिंबल्स को स्टडी करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद बेस यूनिट्स। तो स्टूडेंट्स, आपसे मेरा क्वेश्चन है, बेस क्वांटिटीज कितनी थी? यस, 7। लेंथ, टाइम, मास, टेम्परेचर, करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड इंटेंसिटी ऑफ लाइट या ल्यूमिनस इंटेंसिटी। अब हम बेस यूनिट्स को डिफाइन करते हैं पहले, फिर इसके यूनिट्स को देखेंगे और उनको किस यूनिट से डिनोट किया जाता है और उसका सिंबल क्या है। द यूनिट्स दैट डिस्क्राइब बेस क्वांटिटीज आर कॉल्ड बेस यूनिट्स। वो यूनिट जो बेस क्वांटिटीज को बयान करते हैं उनको बेस यूनिट्स कहते हैं। अब टेबल में देख सकते हैं कि बेस क्वांटिटीज के यूनिट्स उसके सामने गिवन है, उनको किस तरह बोला जाता है और क्या उनका सिंबल है। लेंथ का यूनिट होता है मीटर और इसको एम से डिनोट करते हैं। मास का यूनिट है किलोग्राम और इसको केजी से डिनोट करते हैं। टाइम का यूनिट है सेकंड और इसको एस से, एस इसका सिंबल है। इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट होता है एम्पेयर, इसको एम्पेयर में मेजर करते हैं और इसको ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। टेम्परेचर का यूनिट होता है केल्विन और इसको के से डिनोट करते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसका यूनिट होता है मोल और इसको MOL से डिनोट किया जाता है। इंटेंसिटी ऑफ लाइट का यूनिट होता है कैंडेला और इसको डिनोट किया जाता है CD से। तो ये थे बेस यूनिट्स। जिस तरह आपने बेस क्वांटिटीज को अंडरस्टैंड करके याद किया था, अब इनके यूनिट्स को भी अच्छी तरह याद कर लीजिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिराइव्ड यूनिट्स की। द यूनिट्स यूज्ड टू मेजर डिराइव्ड क्वांटिटीज आर कॉल्ड डिराइव्ड यूनिट्स। वो यूनिट्स जो डिराइव्ड क्वांटिटीज को मेजर करते हैं उनको हम डिराइव्ड यूनिट्स कहते हैं। अब डिराइव्ड यूनिट्स की भी कुछ एग्जांपल्स को देख लेते हैं। अब टेबल में देख सकते हैं एरिया। एरिया की अगर हम बात करें तो ये किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई करके हासिल किया जाता है। इसका मतलब लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ, तो इसका यूनिट हुआ मीटर स्क्वायर और इसको डिनोट किया जाता है m स्क्वायर से, m की पावर 2 से। नेक्स्ट इज वॉल्यूम। किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई करें वो एरिया है, लेकिन अगर उसके साथ हाइट को भी मल्टीप्लाई कर दें तो उसको हम वॉल्यूम कहते हैं। तो इसका यूनिट है क्यूबिक मीटर और इसको डिनोट करते हैं m की पावर 3 से। नेक्स्ट इज वेलोसिटी। वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड और इसको डिनोट करते हैं ms-1 से। नेक्स्ट डिराइव क्वांटिटी इज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड और इसको डिनोट करते हैं ms-2 से। नेक्स्ट इज डेंसिटी, एक डिराइव क्वांटिटी है जिसका फार्मूला होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास ओवर वॉल्यूम। तो ये भी एक डिराइव क्वांटिटी है जिसका यूनिट है किलोग्राम पर मीटर क्यूब और इसको डिनोट करते हैं kg m की पावर -3। सो स्टूडेंट्स, दैट वाज ऑल अबाउट इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इसमें आपने यूनिट को डिफाइन किया, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट को डिफाइन किया और आपने देखा बेस और डिराइव यूनिट्स की क्या यूनिट्स थे और क्या उनके सिंबल थे। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।